आइए हम लोग बहुपद पढ़ते हैं। 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस बहुपद में जो है सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर क्या कितने प्रकार होते हैं, घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इन बातों को जानेंगे। उसके बाद बहुपद का मान निकालने जानेंगे, फिर उसको नियम निकालने जानेंगे। इस तरह से बहुपद को पढ़ेंगे। आप जो 10 क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर जो है आपका द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का भी पहला जो है आधार जो है यही बहुपद है। द्विघात समीकरण का आधार जो है यह बहुपद ही है। तो इसलिए पहले बहुपद को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ठीक है, इस थ्योरी को पढ़ने से। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं, मतलब बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। तो x चर में वह बीजीय व्यंजक, x चर में वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो बीजीय व्यंजक पर ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप निश्चित ही वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, x चर में वह बीजीय व्यंजक, ठीक, जिसके या फिर कह लें जिसका, कहें जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, बस यही परिभाषा काफी है। ठीक है, x चर में वह बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। पहली बात और ऋणात्मक हो, घात के बारे में जो विशेष बात है, घात के बारे में जो विशेष बात है कि वो और ऋणात्मक हो या फिर और ऋणात्मक हो तथा पूर्णांक भी हो। और ऋणात्मक तो हो ही हो और पूर्णांक भी हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि घात जो है वह माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक होना चाहिए, दैट मीन्स धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, और पूर्णांक कहने से मेरा मतलब है कि 3/2 भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का घात नहीं होना चाहिए। 3/2, 5/2, 2/3, 7/8, 9/15, 15/20, इस तरह का कोई भी घात नहीं होना चाहिए। घात के बारे में ये आपका घात होता है और ये आपका आधार होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है पावर, और ये आपका क्या होता है बेस। ठीक है, तो ये जो है पूर्णांक होना चाहिए, हालांकि ये भी बहुपद नहीं है, ये आपको इस तरह का पूर्णांक होना चाहिए, ये आपका बटे वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्नांक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बहुपद। ठीक है, इसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे कि बहुपद की एक और परिभाषा दी जा सकती है। ठीक, बहुपद की एक और परिभाषा दी जा सकती है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अथवा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 an x के पावर n के रूप के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं पावर, यहां इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, 3 है, फिर 4, 5, 6, इस तरह से n है। तो ये आपका अभी जो है ये आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। ये अवरोही क्रम में भी हो सकता है। कहने का मतलब an x के पावर n प्लस an - 1 x के पावर n - 1, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि वो बात आपको समझ में आए ना आए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 3x स्क्वायर हो प्लस 4x हो प्लस 5 हो, तो यह जो है आपका इस रूप में भी हो सकता है, और 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों रूप में हो सकता है। ये घातों का अवरोही क्रम है, ये घातों का आरोही क्रम है। ठीक है, क्या नहीं, ठीक है, ये एक बात हुई। बीजीय व्यंजक जो है आपको इस रूप का होता है, आप ऊपर देख लीजिए, या अभी हम नीचे लिखे थे, इसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, इसको हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इस रूप का जो बीजीय व्यंजक होगा हम उसको बहुपद बोलेंगे। तो ये बहुपद की परिभाषा हुई। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे कि आपको दिया जा सकता है x प्लस 1, ये बहुपद है। ठीक है, आपको दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी बहुपद है। आपको दिया जा सकता है 5x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
5, ये आपका बहुपद है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बीजीय व्यंजक हो सकती है और वो सारे बीजीय व्यंजक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुपद होंगे। ध्यान में रखना है इस बात को। ठीक है, बहुपद होता है x चर में वह बीजीय व्यंजक, ठीक, जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब वो घात आरोही भी हो सकता है, वह घात अवरोही भी हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए वो और ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है, पहली बात की ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात है कि क्या नहीं होना चाहिए, भिन्नांक नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, और तीसरी बात, वो आरोही क्रम में हो कि अवरोही क्रम में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो बहुपद है, बहुपद है। ध्यान में रखना है इस बात। ठीक, तो हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक, ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं बहुपद के सूचक पर। बहुपद का सूचक, बहुपद का सूचक। ठीक, मतलब बहुपद को हम सूचित करते हैं। आप कहीं देखे होंगे px लिखा रहता है, pt लिखा रहता है, fx लिखा रहता है, आखिर वो क्या है? ठीक है ना, वो है बहुपद का सूचक। वो क्या है? बहुपद का सूचक। ठीक, बहुपद को px, pt, gx, gt, rt, ठीक है, fx आदि से सूचित किया जाता है। ये आपका बहुपद हुआ, वो सूचित करने का तरीका हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये आपका x+1 है, तो हम इसको जो सूचित करेंगे तो लिखेंगे px बराबर x+1। अगर कोई बहुपद मानिए कि t में है तो उसको सूचित करेंगे जैसे 4t² प्लस 5t प्लस 3। ठीक है ना, ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है, ये जो आपका है बहुपद, यह आपका, चूंकि ये टी में था इसलिए हम इसको पीटी से सूचित किए। ठीक है, अगर बहुपद मान के चलिए कि जो है, अगर बहुपद मान के चलिए कि 4y² प्लस 5y प्लस 6, इस तरह का कोई बहुपद है तो हम इसको पी वाई से सूचित करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि कोई बहुपद है 4u² प्लस 8u, ठीक है ना, इस तरह से, इसको हम पी यू से सूचित करेंगे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ठीक, सूचित करने का तरीका है कि बहुपद जिस चर में है हम पी क्यू आर कुछ भी के साथ उसको डाल सकते हैं। अगर बहुपद x चर में है तो p के साथ x डालेंगे, पी एक्स हो जाएगा। बहुपद t चर में है तो p के साथ t डालेंगे, पी टी हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। ठीक, बहुपद जो है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। अब क्या है कि हम जो ये आपका बीजीय व्यंजक का रूप दिए a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x के पावर 3 प्लस a4x के पावर 4 प्लस डॉट 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 an(x) के पावर n, ये आपका एक बीजीय व्यंजक का रूप है। ठीक है, अब इसको जो है, इसको पहले इसमें समझिए कि क्या, कौन क्या है इसमें। तो इसमें एक बात है चर मान, यह जो आप x देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं नहीं करिए, नहीं तो चले जाइए। x, ठीक है, दूसरी बात है x², x³, x के पावर 4, ठीक है, x के पावर n तक, ये जो आपका आ रहा है इसको चर मान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चर मान। बैठ जाओ कहीं। इसको क्या बोलते हैं? चर मान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चर मान। चलिए, तो ये जो है आपका x, x², x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर n, इसको हम चर मान बोलते हैं। ठीक, और यह जो आप देख रहे हैं उसको हम गुणांक बोलते हैं। किसको? a0, a1, a2, a3, ठीक है, a4 डॉट 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 a के पावर n तक। ठीक है, ऊपर वाले को, इसको हम चर मान बोलते हैं, इसको हम गुणांक बोलते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे 5x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8। मान लीजिए ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक
बहुपद है, px बराबर मान लीजिए कोई बहुपद है, ठीक। इसमें चर मान क्या सब है, चर मान क्या सब है, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x, ठीक है। ये आपका चर मान हो गया, ये आपका क्या हुआ, चर मान, ठीक। इसमें एक गलती हो गई, ठीक है, ये आपका गुणांक में नहीं आएगा, a0 जो है यह आपका गुणांक में नहीं आएगा, यह आएगा अचर पद में a0, ठीक है ना। इसको क्या क्या बोलेंगे, a0 को बोलेंगे अचर पद, ठीक, ठीक है। चर मान हो गया, उसके बाद अचर पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, गुणांक जो होगा वो क्या होगा आपका, काहे बात कर रही है, क्या मतलब है, गुणांक जो है ये आपका हो जाएगा 5, 6, 4, 6, 8, 5, 6, 4, 6, ठीक है। 8 नहीं, ये वाला 8 नहीं, ये वाला 8 अचर पद है, ठीक। अब देखिए यह जो गुणांक है, यह गुणांक देखिए 5 जो है, ये वाला 5, ये आपको x के पावर 4 का गुणांक है, ये वाला जो 5 है ये आपका x के पावर का गुणांक है, किसका गुण, x के पावर 4 का गुणांक, देख लीजिएगा x के पावर 4 का गुणांक है 5, ये वाला जो 6 है ये है आपका x क्यूब का गुणांक, ठीक है, और वो वाला जो 6 है वो है x का गुणांक, और ये जो 8 है वो तो हम लिख ही दिए, ठीक। 4 नहीं लिखाया ना, 4 बीच में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लीजिएगा, देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि x के पावर 4 का गुणांक क्या है, 5 है, x के पावर 3 का गुणांक क्या होगा बताइए आप ही लोग, x के पावर स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, अचर पद क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। ये आपका इस व्यंजक से संबंधित कुछ बातें थी, इसको आप समझ लीजिए। इस व्यंजक में बहुत आदमी नहीं समझ पाया होगा कि क्या है, कहां पे है, ठीक। तो इसमें जो x वाला जितना भी है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, जो भी आएगा वो आपको चर मान में होगा, और x के पीछे में जो होगा, ठीक है, मतलब x के साथ में जो होगा, जैसे 5x के पावर 4 है तो x के पावर 4 के साथ में 5 आया, तो x स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4, एक्स 5, एक्स एन के x के पावर n के साथ में जो आएगा उसको हम गुणांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। और जिसमें x है ही नहीं, अर्थात जिसके x का पावर 0 है, ठीक है ना, जैसे ये 5 है तो 5 मतलब क्या हुआ मालूम, 5x के पावर 0, मतलब कि 5x के पावर, किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो वह हो जाता है 1, तो ये हो गया 5, मतलब 5 मतलब हुआ 5x के पावर 0, ठीक है। तो जिसके x का पावर 0 है वो क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा, ठीक है। ये एक बात है, ध्यान में इसको जान लीजिए, ठीक है। अगर कहीं परेशानी हो तो बताइए, ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या पढ़ेंगे, बहुपद, एक मिनट यहां से लिखते हैं, ठीक ना, बहुपद का मानक रूप, ठीक। बहुपद के मानक रूप में क्या पढ़ेंगे, देखिए मानक रूप में कैसे कहेंगे, जब बहुपद का घात आरोही या अवरोही क्रम में हो, ठीक, तब हम उसको मानक रूप में कहते हैं, ठीक। जब
किसी बहुपद का चरमान घात के अनुसार आरोही या बहुपद के पद लिखो, चर मत लिखो, पद घात के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में हो, आरोही या अवरोही क्रम में हो तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए 3x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहां देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर 0 है। ये जो x का स्क्वायर है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, x है ही नहीं, x का पावर 0 है इसका मतलब। तो 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 0 आया, मतलब ये घटते क्रम में है। अगर घटते या बढ़ते क्रम में होगा तो हम मानक रूप में समझेंगे। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, जैसे 4x के पावर 3 है, 5x स्क्वायर है, 6x है प्लस 5 है, यहाँ आपको मानक रूप में। या फिर अगर ऐसा भी रहा 5 प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 3, अगर ऐसा भी रहा तो हम इसको मानक रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मानक रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानक रूप। ठीक, जैसे यहां देख लीजिए 4x के पावर 7 प्लस 3x के पावर 9 प्लस 6x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 6 प्लस 8x के पावर स्क्वायर प्लस 9। यहां देख लीजिए 7 के बाद 9, 9 के बाद 3, 7 के बाद बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर घट गया। ठीक है ना, 7 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 3 हुआ। कौन क्रम में? घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में? ये कोई क्रम में ही नहीं है। यहां से यहां आया तो बढ़ गया, यहां से यहां तो घट गया, ना ही घटते क्रम हुआ ना ही बढ़ते क्रम हुआ। तो यह जो है मानक रूप में नहीं है, यह आपको मानक रूप में नहीं है। ठीक, यह बहुपद, बहुपद आपको मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप जो है बहुपद का मानक रूप, यह अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जाएंगे बहुपद के वर्गीकरण पर। ठीक, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं बहुपद। ठीक, इसको हम ऐसे करके यहां लिख दे रहे हैं पद के आधार पर, पद के आधार पर यहां लिख दे रहे हैं घात के आधार पर। ठीक, देख लीजिए पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, फिर चतुर्पदी, पंचपदी। ठीक है ना, जितना पद होगा उतना पदी। ठीक, बहुपद जो है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 को पद होगा तो चतुर्पदी होगा, 5 को पद होगा तो ऐसे बहुपद, उसको सीधा कह दीजिए आप। ठीक है ना, 3 पद से चौथा होगा तो चतुर्पदी। ठीक है, हम जो है ना अभी 10 क्लास से नीचे वाला में हम पंचपदी का देखे नहीं है अभी तक हम। ठीक है,
ठीक, एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होगा तो द्विपदी, तीन पद होगा तो त्रिपदी, और चार पद हुआ तो चतुर्पदी। और चार पद से ज्यादा 10 क्लास के नीचे मिलता नहीं है, 10 क्लास के ऊपर भी हम कम ही देखे हैं, नहीं के बराबर ही देखे हैं। ठीक है, 10 क्लास के ऊपर जो है 11-12 क्लास में याद भी नहीं है हमको। ठीक, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी तक आपको 10 क्लास में आएगा। ठीक, और घात के आधार पर जो होगा वो होगा आपका एक घाती, एक घाती, ठीक है, द्विघाती, ठीक है, त्रिघाती, ठीक है, त्रिघाती, उसके बाद फिर चतुर्घाती, पंचघाती। ठीक है, चतुर्घाती भी हम एक तो लिख देते हैं, चतुर्घाती तक तो आपको पढ़ना है, चतुर्घाती। ठीक है, हम इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे अब। ठीक, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक पदी। क्या पढ़ेंगे? एक पदी। ठीक, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक, चलिए, एक पदी। ठीक, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक पद वाले जो बहुपद होते हैं उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें आपको 3x, 5y, ठीक है ना, 4t, इस तरह का जब आएगा, ठीक है, मतलब एक ही पद होगा, एक से ज्यादा पद नहीं होगा। इसमें एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, और एक पदी में एक पद ही होता है। उसके बाद आता है द्विपदी। उसके बाद क्या आता है? द्विपदी। इसको बोलते हैं बायनोमियल। द्विपदी को क्या बोलते हैं? बायनोमियल्स। ठीक है, मतलब दो पद वाले, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 4x + 1, देख लीजिए, इसमें एक ही पद था, है ना, एक ही एक पद है। इस वाले में देखिए दो पद है, 5x - 2, 3x² + 5x, ठीक है, 4x³ + 3x², ठीक है, 3x² + 5, ठीक है ना, ये आपका देख लीजिए, सब में दो दो पद करके है ना। इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विपदी बहुपद। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो है ऑब्जेक्टिव, इससे संबंधित जो पूछा जाएगा, ठीक, वो सारी बात हम कर रहे हैं। ठीक, अगर आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन त्रिपदी बहुपद है, ठीक, देख करके पहचान जाइएगा। जिसमें एक पद होगा एक पदी होगा, इसमें दो पद होगा द्विपदी होगा, इसमें तीन पद होगा त्रिपदी होगा। सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, ठीक, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या करना है आपको? अंग्रेजी हो जाएगा इसका ट्राइनोमियल्स। ठीक, त्रिपदी में क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। मतलब तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक, जैसे कि देख लीजिए, दिखा, इसमें कैटो पद है, इसको बहुत आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है।
इस तरह का जो बहुपद होगा वह त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक, उसके बाद चतुर्पदी बहुपद। चतुर्पदी में क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक, चार पद वाले बहुपद को चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। चार पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। ठीक, जैसे कि 4x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 5x प्लस 8। ठीक, 5y के पावर 3 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। इस तरह का जो होगा, इसमें देख लीजिएगा 4 गो पद है। इसमें क्या ठो पद है? 4 ठो, इसीलिए इसको हम चतुर्पदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, इस तरह से बहुत पद वाला बहुपद होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब दिख रहा होगा, इसको लिख लीजिए पहले।